हेलो बच्चों, केमिकल फार्मूला के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं आयंस क्या होते हैं, कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब बात करेंगे केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है। सो केमिकल फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है द काइंड ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स, कि एक कंपाउंड में कितने टाइप के, कितने काइंड के एटम्स हैं और वो कितने अमाउंट में हैं। ठीक है, जैसे कि H2O है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है, और इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन की अमाउंट इसमें 2 है, ऑक्सीजन सिंगल है। तो ये इसका केमिकल फार्मूला हो गया। आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मैंने आपको बताया कल पिछले वीडियो में कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब भी कंपाउंड बनाएंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, तो वो आयोनिक कंपाउंड ही होता है। इसका फॉर्मूला लिखते टाइम पहले लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड को लिखेंगे नॉन मेटल और राइट हैंड को लिखेंगे बच्चे नॉन मेटल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, और नॉन मेटल का नाम चेंज करके हम कर देंगे IDE, ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, ऐसे। MgO, जैसे यहाँ पे देखो Mg मैग्नीशियम जो है एक मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड करके लिखेंगे NaCl। सोडियम एक क्या है, मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। सोडियम क्लोराइड, पहले मेटल फिर बाद में नॉन मेटल, पहले मेटल बाद में नॉन मेटल। क्यूप्रस सल्फाइड या कॉपर सल्फाइड। ठीक है, तो इनका ऑक्सीजन, क्लोरीन या सल्फर नाम रहने की बजाय ऑक्साइड, क्लोराइड या सल्फाइड ऐसे नाम लेंगे हम इनका। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए बॉन्ड टुवर्ड्स इट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इट्स एलिमेंट। किसी एटम की एबिलिटी कि वो कितना ज़्यादा किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ये उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। हाइड्रोजन की 2.1 है, कार्बन की 2.5 है। आप देखिए ऐसे बढ़ती जा रही है सीरीज। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो जितना कम अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। Molecular compounds are formed by the combination between 2 different non-metal elements। जो molecular compounds है, हमने एक तो पढ़ा आयोनिक कंपाउंड, एक हमने पढ़ा molecular compound। जो molecular compound हैं जो कि 2 नॉन मेटल से बने हुए हैं, उनका फॉर्मूला लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल एलिमेंट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको लेफ्ट हैंड पे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको राइट हैंड पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि HCl, हाइड्रोजन का हमने देखा 2.1 है और क्लोरीन का 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हाइड्रोजन पहले लिखेंगे, क्लोरीन को बाद में लिखेंगे HCl, और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ना कि क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। H2S, हाइड्रोजन का भी सेम ऐसे ही, और सल्फ़र का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, इसलिए पहले हाइड्रोजन बाद में सल्फ़र, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम हो जाएगा। When there are more than 1 atoms of an element in a molecular compound, then the number of atom is indicated by using appropriate prefixes in the formula। अगर एटम्स एक से ज़्यादा हैं एक मोलिकुलर कंपाउंड में तो उनके प्रीफिक्सेस देने ज़रूरी हैं। जैसे अगर सिंगल है तो मोनो, 2 हैं 2 एटम्स हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, लेकिन 5 तक ही दिए हैं, आप 5 तक याद कर लें। जैसे कि CO, तो इसे कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और 1 ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। PCl3 फॉस्फेट, 3 बार है क्लोरीन तो ट्राई क्लोराइड। CCl4 कार्बन और 4 बार क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोराइड। PCl5 फॉस्फोरस पेंटा, 5 बार क्लोरीन है पेंटा क्लोराइड।
ठीक है। तो प्रीफिक्सेस की आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई है। If however two non-metals elements form just one compound, then prefixes are not used in naming such compounds. अगर दोनों एक एक ही एलिमेंट हैं तो ज़रूरत नहीं है प्रीफिक्सेस की, जैसे कि HCl, यहाँ पे H1Cl1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, HCl लिख देंगे इसको, और सिंगली इसको हाइड्रोजन क्लोराइड ही बोलेंगे या ना कि हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड, ठीक है। और हाइड्रोजन को बच्चे डाई हाइड्रोजन या ट्राई हाइड्रोजन नहीं कहते हैं। हाइड्रोजन बेशक दो हैं, फिर भी हाइड्रोजन सल्फाइड ही कहा जाएगा इसको। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड, इफ हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन ए फॉर्मूला देन नो प्रीफिक्स, कोई प्रीफिक्स यूज़ नहीं किया जाएगा हाइड्रोजन के आगे, बेशक इसमें एक से ज़्यादा एटम्स या एलिमेंट्स हों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। There are however some molecular compounds which are known by their common names and not by scientific name. कुछ एक ऐसे भी तो है ना जिनको हम उनके कॉमन नेम से जानते हैं, जैसे कि H2O है तो ये हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, एक हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक है, इसलिए हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, बट हम इसे इसके कॉमन नेम यानी कि वाटर से ही जानते हैं। ऐसे ही NH3 जिसका वैसे तो नाम है नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड, बट हम इसे अमोनिया के नाम से ही जानते हैं, कॉमन नेम इसका अमोनिया है। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों वैलेंसी चेक कर लेते हैं, वैलेंसी हम देख लेते हैं, और इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे आपके पीरियोडिक टेबल से। और वैलेंसी का तब पता चलेगा हमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन के, किसी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो वो या तो दे सकता है या वो किसी से ले सकता है और वो स्टेबल हो जाए। तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो वैलेंस हो जाएगा। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 8 और 2 10, तो अंदर चले गए, फुलफिल कर लिया दोनों ऑर्बिट। और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल ही घूम रहा है, इसको ये लूज़ करना चाहेगा तो ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी। सेम ऐसे ही हाइड्रोजन में 1, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है, तो इसके पास 1 वैलेंसी है, या तो इसको 1 मिल जाए या 1 को भी लूज़ कर दें। सेम ऐसे ही आप इनको पढ़िए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनको याद करने की कोशिश करें। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड का और आयोनिक कंपाउंड का, ये हम कल वाले चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, बाय बाय।